Welcome to Academy, my dear student. This is Pranav Kumar. Today we are going to take a sessions in accountancy. Accountancy का चैप्टर कवर करने जा रहे हैं Academy पर. तो आज का टॉपिक जो हम लोग कवर करने जा रहे हैं वो है कैपिटल अकाउंट्स ऑफ ए पार्टनर. पार्टनर के कितने कैपिटल अकाउंट्स होते हैं. प्रीवियस में मैंने डिस्कस कर दिया था पार्टनरशिप फंडामेंटल में पार्टनरशिप डीड के बारे में कि डीड एक रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट होता है जब दो पार्टनर मिल करके बिजनेस को ऑपरेट करने जाते हैं तो हमें वहां पर डीड साइन करना होता है. रिटर्न लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसमें ऑल टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होते हैं. लेकिन क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है तो क्वेश्चन उसमें आता है इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड. जब पार्टनरशिप डीड एब्सेंट होता है तब उसमें क्या क्या कंडीशंस टर्म्स एंड कंडीशंस फॉलो होते हैं. अगर आप उस वीडियोस को नहीं देखें तो प्लेलिस्ट में जाइए 2022-23 के सेशंस के प्लेलिस्ट अकाउंट्स 2022-23 में 22-23 में जाइए और वहां पर जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए. वो वहां से आपको एक मास के एमसीक्यू कवर कर लेंगे. तो Academy पर आपके वीडियोस आ रहे हैं तो Academy के वीडियोस को कृपया आप लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें. बाकी आप जानते हैं हमारे चैनल्स में वीडियोस को देखते रहिए. तो टॉपिक है कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर. तो कैपिटल अकाउंट पार्टनर्स के दो तरह के होते हैं. एक फिक्स्ड होता है, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट बनता है और एक बनता है फ्लक्चुएटिंग. बीइंग प्रैक्टिकल चीजों को समझते हैं, ये प्रैक्टिकल बातें हैं कि दो तरह से अकाउंट खुलता है. फर्दर जब आगे बढ़ेंगे तो वो चीजों को हम बता देते हैं कि आगे जाकर के सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स पर काम हम लोग करते हैं. हाँ, लेकिन समझने के लिए फॉर बीइंग अ नॉलेज के लिए आपको पता होना चाहिए कि हमारा कैपिटल अकाउंट पार्टनर का दो तरह का होता है. एक का नेचर फिक्स्ड है, एक का नेचर फ्लक्चुएटिंग. क्या है? एक का नेचर फिक्स है और एक का नेचर फ्लक्चुएटिंग है. तो याद रखिएगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में दो अकाउंट खुलते हैं. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में आपका दो अकाउंट खुलता है, एक कैपिटल अकाउंट, एक करेंट अकाउंट. फिक्स्ड में कितने खुलते हैं? दो. फिक्स्ड में कितना खुलेगा? दो. एक होगा कैपिटल अकाउंट, एक होगा करेंट अकाउंट. लेकिन फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट खुलेगा. फ्लक्चुएटिंग में मात्र एक अकाउंट खुलेगा जो कि होगा कैपिटल अकाउंट. तो बहुत अच्छा हो गया याद करने के लिए. कैपिटल अकाउंट, पार्टनर कैपिटल अकाउंट. चलो बताओ पार्टनर कैपिटल अकाउंट कितने? दो. एक फिक्स्ड, एक फ्लक्चुएटिंग. ठीक है. फिक्स्ड और फ्लक्चुएटिंग में एक अकाउंट कॉमन है. कौन सा अकाउंट कॉमन है? कैपिटल अकाउंट. कैपिटल अकाउंट कॉमन है. फ्लक्चुएटिंग में भी कैपिटल अकाउंट है और फिक्स्ड में भी कैपिटल अकाउंट है. सिर्फ फिक्स्ड वाले में एक एक्स्ट्रा अकाउंट है जो कि क्या है? करेंट अकाउंट. तो फिक्स्ड में दो, याद रखना फिक्स्ड में दो, कैपिटल करेंट. फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक कैपिटल अकाउंट खुलेगा. चलिए अब आगे चीजों को समझते हैं. तो चलिए फिक्स कैपिटल अकाउंट को आपको दिखाते हैं. फिक्स कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है. तो ये हो गया फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. तो फिक्स कैपिटल अकाउंट में सबसे पहला जो अकाउंट बनेगा वो कौन सा अकाउंट बनेगा? कैपिटल अकाउंट. दूसरा क्या बनेगा? करेंट अकाउंट. तो देखो नीचे आपको दिख रहा है हल्का फुल्का करेंट अकाउंट. तो फिक्स्ड में दो बनता है, फिक्स्ड में दो बनता है, फिक्स्ड में दो बनता है. याद हो गया हमको सर? फिक्स्ड में पहला क्या बनता है? कैपिटल अकाउंट. दूसरा क्या बनता है? करेंट अकाउंट. अच्छा सर कैपिटल अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगे, करेंट अकाउंट में कौन कौन सी चीजें आएंगी, वो आइटम बताइए सर. तो चलो परफॉर्मा आपके सामने, फॉर्मेट आपके सामने, आप चीजों को देखो. ये फॉर्मेट को अच्छे से देख लो क्योंकि फॉर्मेट ही जान होता है अकाउंट्स का. प्रेजेंटेशंस अकाउंट्स की एक बुनियादी ताकत होती है जिसके माध्यम से, जिसके बेसिस पर आप अच्छे मार्क्स स्कोर आप अपने एग्जाम में करते हो, चाहे आप किसी बोर्ड पे हो. चलिए तो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस ये कहेंगे ओपनिंग बैलेंस. तो कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस जो है, ओपनिंग बैलेंस को हम लोग बीडी से रिप्रेजेंट करते हैं. तो बाय बैलेंस बीडी हो जाएगा. तो यहां मान के चल रहे हैं कि यहां पर जो कैपिटल, आपको क्या बोले हम पहले कि यहां पर कैपिटल अकाउंट ऑफ ए पार्टनर हम लोग कर रहे हैं. तो पार्टनर के कितने कैपिटल अकाउंट खुलते हैं? दो. फिक्स्ड, फ्लक्चुएटिंग. फिक्स्ड में कितना होता है? दो. पहला कैपिटल अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट. तो जाहिर सी बात है जब पार्टनर्स के अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं तो पार्टनर तो मिनिमम दो होता है. सर आपने तो दो बता रखा है. तो पार्टनरशिप में मिनिमम पार्टनर दो होते हैं, मैक्सिमम 50 होते हैं. आपको पता है अकॉर्डिंग टू द कंपनी रूल 2014. तो यहां पर हमने कितना पार्टनर लेके चला? 3 पार्टनर ए बी एंड सी. क्योंकि मिनिमम दो तो होता है, हम 3 लेके चल रहे हैं. 3 पार्टनर है, एज्यूम कर लो. तो हमने 3 पार्टनर का अकाउंट यहां पर खोला ए बी सी. और ये किसके अंदर है? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में कैपिटल अकाउंट का हमने खोल रखा है. अब यहां पर क्या होगा? ओपनिंग बैलेंस कैपिटल का आ जाएगा,
यहां पर ए का हो गया, यहां पर बी का हो गया, यहां पर सी का हो गया। ठीक है, ये ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है, ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल है बाय बैलेंस बीडी के नाम से। ठीक है सर, नीचे आपने लिखा है बाय कैश और बैंक, और नीचे लिखा है एडिशनल कैपिटल। अगर आप एक्स्ट्रा कैश या एक्स्ट्रा कैपिटल लाते हो, फॉर एग्जांपल मान लीजिए ए ने 1 लाख की पूंजी लगाई, बी ने 2 लाख का कैपिटल लगाया, सी ने 3 लाख का कैपिटल लगाया। ठीक है, ये कैपिटल कब लगाया इन्होंने? ये कैपिटल इन्होंने लगाया 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 2022 को एज्यूम कर रहे हैं। इन्होंने कैपिटल लगाया 1 अप्रैल 2022 को। फिर बाद में उनको लगा कि नहीं, कुछ कैपिटल और लाना चाहिए, सभी को लगा। 1 अक्टूबर 2022 को लोगों को लगा कि नहीं सर, कुछ एक्स्ट्रा कैपिटल और लाया जाए, जिसमें ए ने 50,000 लाया, बी ने 50,000 लाया, सी ने 50,000 लाया। तो ये क्या हो गया? एडिशनल कैश। तो इसकी एंट्री क्या होगी? बाय कैश या बैंक। आप यहां पर कुछ भी लिख सकते हो, और ये पैसा एडिशनल कैश के रूप में आया। क्यों एडिशनल कर रहे हो? क्योंकि ओपनिंग के समय में ये पैसा नहीं था। ये पैसा कब आया? बाद में आया। ओपनिंग के समय पैसा कब माना जाएगा? जो 1 अप्रैल के समय का होगा, 1 अप्रैल, क्योंकि हमारा जो फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है वो होता है 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है, और हमारा खत्म कब होता है? 31 मार्च 2023 में। तो 1 अप्रैल के डेट में कोई भी कैपिटल अगर आपको दिख रहा है तो ओपनिंग बैलेंस का कैपिटल होता है। तो ओपनिंग बैलेंस 1 अप्रैल को आया, और फर्दर एडिशनल कैपिटल अगर पूंजी आप फॉर्म में देना चाहते हैं, बीइंग एज ए पार्टनर, दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर ए ने 50 दिया, बी ने 50 दिया, सी ने 50 दिया, तो एडिशनल कैपिटल उसकी एंट्री होगी बाय कैश और बैंक अकाउंट। तो यहाँ पर टोटल कितना हो गया? 150, यहाँ भी हो गया 250, यहाँ 250 हो गया टोटल, यहाँ पर हो गया 350। ओके, जो टोटल यहाँ होता है मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने विद्यार्थियों, वो टोटल यहाँ भी लिखा था। इतना तो आप जानते हो, आप 11th पास आउट कर चुके हो, इतना चीजें तो आपको पता है। ये कौन से कॉन्सेप्ट से, जल्दी बताओ, ये कौन से कॉन्सेप्ट से ये नियम लागू होता है कि जो चीज यहाँ पर होता है वो चीज यहाँ पर लिखाता है? जितना टोटल क्रेडिट का होता है उतना टोटल डेबिट का होता है। ये कौन से कॉन्सेप्ट से आता है? व्हाट इज द प्रिंसिपल? आपने प्रिंसिपल पढ़ा होगा, सिद्धांत पढ़ा होगा 11th में। ये कौन से सिद्धांत से फॉलो? ये मैचिंग कॉन्सेप्ट से। किससे है? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? जितना का डेबिट उतना का क्रेडिट। और ये कितना हो जाएगा? 3,50,000। ठीक है, अब हमें देखना है कि ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल कितना हुआ है। ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग्स मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए पैसा निकालना अपने पूंजी से। अगेंस्ट कैपिटल मैंने लिखा है। और कैपिटल अकाउंट, जो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का जो नेचर है, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो हम ये कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, याद रखना यहां पर ड्राइंग कैपिटल के अगेंस्ट में होगा। ड्राइंग कहां होगा? कैपिटल के अगेंस्ट में। मतलब कैपिटल से पूंजी निकाला गया है पार्टनर्स के द्वारा अपने पर्सनल यूज को सेटिस्फाई करने के लिए। तो यहां पर मान के रखें कि मान लीजिए ए ने निकाला 50,000, बी ने निकाला 50,000, सी ने निकाला 50,000, मतलब तीनों पार्टनर मिलकर के पूंजी से, कैपिटल से 50,000 विड्रॉ कर लिए। तो रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? तो आपका टोटल है 1,50,000, 50,000 निकल चुका है, 150 में 50 निकल गया, तो रिमेनिंग बैलेंस कितना हो जाएगा? 1,00,000। 250 यहाँ पर टोटल है, 50 निकाल लिया गया, तो यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? 2,00,000। यहाँ पर 350 है और है टोटल, और यहाँ पर बैलेंस निकाल गया 50, तो यहाँ पर रिमेनिंग बैलेंस कितना बचेगा? 3,00,000। तो ये आपका समस्या का समाधान हो गया, मतलब आपका बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकल गया। क्या निकल गया? क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल। ये आपका क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल निकल गया। तो कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट, थोड़ा सा ये आप इस चीजों को इसलिए जोड़ दे रहे हैं क्योंकि फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनता है और कुछ नहीं बनता है, और फिक्स्ड में भी कैपिटल अकाउंट बनता है और करेंट अकाउंट बनता है। तो फिक्स्ड कैपिटल वाला जो कैपिटल अकाउंट है और एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट वाला जो कैपिटल अकाउंट है, फिर से मैं रिपीट करता हूं, कोई कंफ्यूजन के साथ नहीं होना चाहिए बात। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में जो कैपिटल अकाउंट है जो आप देख रहे हैं सामने, एक फ्लक्चुएटिंग वाला में भी कैपिटल अकाउंट है। ये दोनों में डिफरेंसेस है। क्या डिफरेंसेस है सर? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला जो कैपिटल अकाउंट है, इसमें सिर्फ आपको एडिशनल कैश मतलब ये वाला एंट्री, और
ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये 2 एंट्री आपको करना होता है, मात्र ये 2 एंट्री, इसके अलावा कोई एंट्री नहीं करना होता है। लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाला जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें और एंट्री होता है, जो मैं आपको पहले पढ़ाऊंगा, फिर दोनों को कंपेयर करके बताऊंगा। तो कैपिटल अकाउंट में बस 2 एंट्री याद रखिएगा, ये एडिशनल कैश वाला एंट्री और ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल वाला एंट्री। बाकी आपको पता है, टोटल कर लीजिए और बैलेंस आपको निकालना आता है, करके भी दिखा दिए न्यूमेरिकल की तरह। चलिए अब चलते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट का दूसरा अकाउंट का नेचर समझते हैं, करेंट अकाउंट। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट में 2 अकाउंट होता है, पहला कैपिटल अकाउंट जो हम कर चुके हैं, दूसरा होता है करेंट अकाउंट जो हम तुरंत करेंगे। चलिए कैपिटल अकाउंट में देखते हैं कि कौन कौन सा आइटम आता है। तो चलिए करेंट अकाउंट आपके सामने है। करेंट अकाउंट कौन वाला है भैया? तो ये फिक्स्ड कैपिटल वाला है। कौन वाला है? फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट वाला करेंट अकाउंट है। फिर यहां पर क्या है? ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस किसका? कैपिटल का। तो कैपिटल का ओपनिंग बैलेंस यहां पर आप नोट कर लो, पूरा आइटम देख लो, इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, आइटम देख लो। ओपनिंग बैलेंस लिख लिया कैपिटल का। फिर जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा, जिसके न्यूमेरिकल हम आपको जरूर करवाएंगे, न्यूमेरिकल करवाएंगे, इसमें ज्यादा कुछ नहीं करना है। कैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाला जाता है, सिंपल सा, कोई बहुत बड़ा टफ न्यूमेरिकल नहीं है। बस याद रखना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक तरह का क्या है? इनकम है, इसलिए क्रेडिट साइड में है। और क्रेडिट साइड में कौन सा आइटम आता है? जो इनकम होता है। क्रेडिट का मतलब ही होता है इनकम और डेबिट का मतलब ही होता है एक्सपेंडिचर। तो इनकम साइड मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये फर्म का इनकम है, पार्टनर्स। और सबसे बड़ी बात है कि सबसे बड़ी बात क्या है कि ये सर बना कौन रहा है? सबसे बड़ा क्वेश्चन बच्चों के दिमाग में आता है कि सर ये जो अकाउंट बन रहा है, कैपिटल अकाउंट, करेंट अकाउंट, ये कौन बना रहा है? ये पार्टनर्स बना रही है, याद रखिएगा, फर्म नहीं बना रहा है। ये क्वेश्चंस बहुत बार हर बोर्ड में पूछा है, ये कौन बनाता है? पार्टनर्स बना रहे हैं। बहुत बच्चों को दिमाग में रहता है सर ये तो फर्म्स बना रहा है, नहीं, पार्टनर्स बना रहे हैं, पार्टनर्स ही बना रहे हैं। पार्टनर्स का हिसाब किताब यहां हो रहा है, चाहे कैपिटल अकाउंट हो या करेंट अकाउंट हो, बना कौन रहा है? पार्टनर्स। इससे के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो पार्टनर्स क्या कर रहा है? कैपिटल फर्म को दे रहा है और देने के बाद पार्टनर्स को इंटरेस्ट मिल रहा है, तो पार्टनर्स के लिए क्या हो गया? इनकम। इससे के लिए यहां पर क्रेडिट साइड में लिखा गया। पार्टनर्स को सैलरी मिल रहा है, पार्टनर्स का क्या है? इनकम, क्रेडिट साइड। पार्टनर को कमीशन मिल रहा है, क्या है? इनकम। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये अभी आप पढ़े नहीं हो इसलिए समझ में नहीं आएगा, बस याद रखना, बस अभी याद रखने की बात है, क्योंकि इसके जस्ट बाद में क्लास जो होगा वो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट पर ही होगा। बस ये याद रखना कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जब प्रॉफिट होगा मतलब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो बैलेंस नीचे बचेगा प्रॉफिट में होगा, ये प्रॉफिट क्या है? ये प्रॉफिट है जो पार्टनर्स में बांटते हैं। बस याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जो प्रॉफिट होता है जो हम पार्टनर्स में बांटते हैं, वो प्रॉफिट आपको यहां पर मेंशन करना है। कहां पर? क्रेडिट साइड में, क्योंकि प्रॉफिट शुड बी मेंशन ऑन क्रेडिट साइड एंड लॉस शुड बी मेंशन ऑन डेबिट साइड। इसलिए यहां पर देखिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के लॉसेस को हम कहां मेंशन किए हुए? डेबिट साइड में। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट के प्रॉफिट कहां मेंशन होंगे? क्रेडिट साइड में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के लॉस कहां मेंशन होंगे? डेबिट साइड में। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट साइड, पार्टनर सैलरी क्रेडिट साइड, पार्टनर कमीशन क्रेडिट साइड, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट क्रेडिट साइड। टोटल कर लीजिए भैया, टोटल कर लीजिए, क्योंकि क्रेडिट साइड में अमाउंट ज्यादा होता है तो यहां पर टोटल करना ज्यादा सही होगा। तो टोटल यहां पर कर लीजिए, टोटल टोटल टोटल, यही टोटल को आप यहां भी लिख दीजिए, मैचिंग कॉन्सेप्ट के अनुसार जो मैंने अभी आपको समझाया। फिर उसके बाद सर ये क्या है सर? टू कैश एंड बैंक, तो अभी आप जस्ट आपने ऊपर देखा ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल। तो ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल जो हुआ है वो आप इसको फिर से यहां पर लिख दीजिए, जो हुआ एंट्रीज ABC जो किया है। एक ड्राइंग्स आएगा वो है ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। देखिए ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल और ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट में अंतर है। क्या अंतर है सर? क्योंकि ये अंतर है कि ऊपर में क्या लिखा है, साफ साफ लिख रहा है, ये ड्राइंग्स होगा जो कैपिटल के अगेंस्ट में होगा। कैपिटल के अगेंस्ट मतलब ये ड्राइंग कैपिटल, मतलब कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा, कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा। ये ड्राइंग्स क्या है? कैपिटल से पैसा निकाला जाएगा। और यहां पर ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट है, इसका मतलब क्या हुआ? यहां पर पैसा प्रॉफिट से निकाला जाएगा, यहां पर पैसा प्रॉफिट से निकाला जाएगा। दोनों का रास्ता अलग है ड्राइंग्स, ड्राइंग्स का मतलब होता है पर्सनल यूज के लिए पैसा खर्च करना है, ड्राइंग्स ही है। लेकिन एक अगेंस्ट कैपिटल है, एक अगेंस्ट प्रॉफिट है। अगेंस्ट कैपिटल मतलब कैपिटल से पैसा निकालना,
अगेंस्ट प्रॉफिट मतलब प्रॉफिट से पैसा निकालना, ठीक है। और एक बीच में छूट रहा है 2 ड्राइंग्स, तो ड्राइंग्स में आप कितना ड्राइंग्स किए उसको आप मेंशन कर दो यहाँ पर। तो ऊपर में फिर से आइए ऊपर से आइए, 2 कैश और बैंक अकाउंट ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ये ABC हो गया। 2 ड्राइंग्स ABC हो गया। ये कौन सा ड्राइंग्स था? ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट। चलिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर कितना इंटरेस्ट बनेगा, इसके भी क्लास होंगे। अभी बस ये याद रखिए कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के डेबिट साइड में आता है, बस इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कहाँ आता है? डेबिट साइड में आता है। इसके भी क्लास होंगे। तो सर आगे किन किन चीजों का क्लास होगा बता देता हूं मैं। आगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्लासेस होंगे, इसको समझाया जाएगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशंस की क्लासेस होंगे जो जस्ट इसके बाद होगा। इंटरेस्ट एंड कैपिटल का छोटा सा क्लास लेंगे समझाने के लिए, क्योंकि पार्टनर्स के करंट अकाउंट हो या कैपिटल अकाउंट हो, जो भी है वो पूरा फुलफिल तब होगा जब ये सब आइटम आपके आते हैं, और ये आइटम तब आएगा जब आपको इसका कैलकुलेशन पता होगा। खैर पढ़ना अभी स्टार्टिंग में इसके लिए पढ़ा दिया गया है, धीरे धीरे क्लासेस आगे बढ़ेंगे और चीज़ों को हम समझेंगे, जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे ये चीज़ों को समझ जाएंगे तो हम बैक में आएंगे, पार्टनर्स कैपिटल या करेंट अकाउंट में आएंगे तो हमें सब चीज़ समझ में आने लगेगा। क्यों? क्योंकि सारे चीज़ हमें बाद में जाकर क्लियर हो जाएंगे। इसलिए तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के क्लासेस लेंगे, उसमें समझाएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि ABC में जो पैसा बट रहा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का कैसे बटेगा। फिर आपको अभी जस्ट हमने बताया ही था कि यहाँ पर जो है 2 प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का लॉस कहाँ आएगा? डेबिट साइड में आएगा, ठीक है। टोटल कर दिए, टोटल करने के बाद जो बैलेंस बचेगा, अभी आपको दिखाया था मैंने कैपिटल अकाउंट में, अभी कैपिटल अकाउंट में आपको दिखाया था कैसे बैलेंस बचता है, कैसे बचता है बैलेंस। टोटल में से घटा दो तो यहाँ पर बैलेंस बच जाएगा, टोटल में से इसको घटा दो यहाँ बैलेंस बच जाएगा। तो उसी तरह से बैलेंस यहाँ भी बचा लेना है। टोटल में से आप एक्सपेंडिचर को घटा लेंगे। एक्सपेंडिचर क्या है? ये टोटल हो गया। इसमें एक्सपेंडिचर क्या है? ये ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट लॉस वाला। इसको आप लेस कर दोगे तो आपको बैलेंस CD मिल जाएगा। और ये बात याद रखना, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन का लॉस और प्रॉफिट साथ साथ नहीं लिखा जाएगा, या तो प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड, लॉस होगा डेबिट साइड, दैट्स इट। अब वो देखना है क्वेश्चंस में कि प्रॉफिट हुआ कि लॉस, कोई एक ही चीज ना होगा, या तो प्रॉफिट या लॉस। प्रॉफिट होगा क्रेडिट साइड, लॉस होगा डेबिट साइड, ठीक है। तो बैलेंस CD कैसे निकलता है मेरे प्यारे 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 बच्चे? तो टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल है, ये टोटल में से खर्चा को घटा दो। खर्चा को मैं थोड़ा सा सर्किल कर देता हूँ, किस कलर से? ब्लू वाले कलर से। तो ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है, ये खर्चा है। तो ये टोटल में से ये ब्लू वाले सबको लेस कर दोगे तो आपको ये बैलेंस मिल जाएगा। उसी तरह से A का हो गया, B का हो गया, C का हो गया सब। तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट पार्टनर के दोनों अकाउंट कवर हुए। तो ये किसके हुए? फिक्स्ड वाले के, फिक्स कैपिटल अकाउंट। तो ये फिक्स कैपिटल अकाउंट है। ये फिक्स कैपिटल अकाउंट का हमने पहला कवर किया कैपिटल अकाउंट, और दूसरा कवर किया हमने करेंट अकाउंट, ठीक है। तो ये तो हमने कर लिया। अब दूसरा हमें क्या करना है सर? तो फिक्स कैपिटल अकाउंट के हमने कैपिटल अकाउंट और करेंट अकाउंट कवर कर लिया। अब हमें फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट का करना है। और फ्लक्चुएटिंग के कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या बनता है? क्या बनता है? क्या बनता है? ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। क्या बनता है? ओनली कैपिटल अकाउंट बनता है। तो सर इस कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर है? जैसे वही चीज मैंने बोला कि फिक्स अकाउंट में ये कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग में ये कैपिटल अकाउंट, ये दोनों कैपिटल अकाउंट में आखिर क्या अंतर है सर? तो चलिए फ्लक्चुएटिंग वाले कैपिटल अकाउंट को देख लेते हैं पहले, तब समझ में आएगा अंतर। चलो चलो चलो, तो ये है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट के कैपिटल अकाउंट। इसको थोड़ा सा गौर से देख लो, तब चीजें समझ में आएगा कि क्या अंतर है। आप इस चीजों को गौर से देख लो, तब समझ में आएगा कि क्या अंतर है, कुछ अंतर है भी या नहीं है। तो आप यहां पर क्या महसूस करोगे? आप क्या महसूस करोगे? फिक्स्ड अकाउंट जो था, फिक्स अकाउंट में जो दो अकाउंट था, एक कैपिटल, वहां पर जो दो अकाउंट बन रहा था, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। फिक्स अकाउंट में दो अकाउंट जो बन रहा था, कैपिटल और करेंट अकाउंट, ये दोनों का मिक्सचर है ये फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट। फिर से सुनो, फिक्स अकाउंट में जो दो अकाउंट बन रहा था, कैपिटल एंड करेंट अकाउंट, फिक्स्ड अकाउंट में जो अकाउंट दो बन रहा था, फिक्स्ड वाले में दो बन रहा था, जो
कैपिटल और करंट अकाउंट, ये दोनों का मिक्सचर है कौन? फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट। किसका? फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट। ये फ्लक्चुएटिंग का कैपिटल अकाउंट है, इसमें कैपिटल और करंट अकाउंट दोनों मिक्स आपको दिखेगा जो फिक्स्ड वाले में था। अब देखो बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस हो गया एबीसी का, एडिशनल कैश का एंट्री है ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है ही, पार्टनर सैलरी है ही, पार्टनर्स कमीशन है ही, पीएल अप्रोप्रिएशन में होने वाला प्रॉफिट क्रेडिट साइड में आता वो है ही, टोटल कर दिए। फिर इधर ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल एबीसी का है ही, ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट एबीसी का है ही, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है ही, यहाँ पर पीएल अप्रोप्रिएशन में होने वाला लॉस अगर होता है तो है ही, और यहाँ पर बैलेंस जो निकालने के लिए जैसे समझाए थे वो है। तो यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग वाला में कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पर सिर्फ एक ही अकाउंट बनता है कैपिटल अकाउंट, इसी में सब चीज़ आ जाता है। लेकिन जब फिक्स अकाउंट बनता है तो वहाँ दो चीज़ अलग अलग करना होता है, कैपिटल अलग करंट अलग। और यहाँ फ्लक्चुएटिंग में क्या है कि सब एक साथ हो जाता है। इसी के लिए मैंने स्टार्टिंग कहा था, इसलिए मैंने क्या कहा था कि जब भी आपको आगे जब आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ये सब जब चैप्टर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आएगा, जब आपको कहेगा क्वेश्चन में पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाओ, तो वहाँ पर फ्लक्चुएटिंग अकाउंट वाला ही बनता है। वहाँ पर कोई ये नहीं लिख कर आएगा कि आप फिक्स्ड वाला बनाओ कि फ्लक्चुएटिंग वाला हो, नहीं, ये प्री डिटरमिन्ड होता है कि हमको जो पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाना है वो फ्लक्चुएटिंग वाला ही बनाना है। काहे? कारण समझ गए ही होगे काहे फ्लक्चुएटिंग वाला है, क्योंकि सब चीज एलिमेंट तो इसमें आ ही जाता है। तो फिर काहे को हम अलग अलग बनाए? फिक्स्ड अकाउंट में दो अलग बनाना पड़ेगा, कैपिटल भी और करंट भी। इससे बढ़िया फ्लक्चुएटिंग वाला कैपिटल अकाउंट हम बना ले, यहां पर तो सब चीज आ ही जाएगा एक साथ। इससे के लिए जब आप एडमिशन रिटायरमेंट डेथ ये सब जब पढ़ोगे और वहां पर जगह आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने आएगा तो आप फ्लक्चुएटिंग नेचर वाले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे और वहां पर यही चीज बनाने को आता है। तो देख लो सिंपल सा बात है, वहां पर अलग अलग है, यहाँ पर साथ में। तो आपके फिक्स्ड वाले कैपिटल अकाउंट और फ्लक्चुएटिंग वाले कैपिटल अकाउंट में क्या अंतर दिख रहा है? अंतर ये दिख रहा है सर कि फिक्स्ड वाले कैपिटल अकाउंट में दो चीज रहता था, उसको मैं मेंशन कर देता हूँ। वहां पर एडिशनल कैश का चर्चा होता था और ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल का चर्चा होता था। कौन वाले में? फिक्स्ड वाले कैपिटल अकाउंट में। लेकिन फ्लक्चुएटिंग वाले कैपिटल अकाउंट में सारी चीज का चर्चा हो रहा है, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी ये तो हो ही रहा है, एडिशनल कैश एंड ड्राइंग अगेंस्ट कैपिटल तो हो ही रहा है, ये हो रहा है। इसके साथ साथ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशंस, टू ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, सब चीज हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। तो चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी करेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो नेक्स्ट क्लास में अगर हम नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, जब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कर लेंगे तो फिर उसके बाद क्वेश्चंस करेंगे। इस क्वेश्चन में क्या होगा सर? इस क्वेश्चंस में हम जो करेंगे उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स के क्वेश्चंस भी शामिल होंगे और साथ साथ हम यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी कर लेंगे। मतलब एक क्वेश्चन में दो काम हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी हो जाएगा। तो दोनों के क्वेश्चंस हो जाएंगे और ये हम लोग सीबीएसई का क्वेश्चंस करेंगे। और हमने आपको बुक रेफर्स कर दिया था डीके गोयल, ठीक है, आप ये भी ले सकते हो, टीएस ग्रेवाल भी ले सकते हो, आप ले सकते हो, लेकिन सीबीएसई वाले डीके गोयल ही सॉल्व करें, बिहार बोर्ड वाले बीएससीबी वाले टीएस ग्रेवाल अपना लेवल वहां से करें। और हम लोग क्वेश्चंस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल के साथ साथ। तो नेक्स्ट क्लास में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कवर कर देते हैं, फिर क्वेश्चंस करेंगे जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट भी कवर हो जाएगा और पार्टनर कैपिटल अकाउंट भी कवर हो जाएगा। ठीक है, तो अलविदा लेता हूँ प्रेकेडमी से चलते चलते मैं आपको ये बताता चलूँ कि वीडियोस आ रहे हैं, मेहनत हो रहा है, आप भी मेहनत कीजिए, धीरे धीरे क्लास स्पीड में आएगा। और जो मैंने वादा किया था पिछले वाले पुराने स्टूडेंट को जो 2021-2022 के सेशंस के बच्चे थे जिनके साथ हमारा सफ़र बहुत अच्छा रहा, उनके जितने भी सीबीएसई में अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़ में जो भी क्वेश्चन सीबीएसई के द्वारा पूछा गया मैंने उसके क्वेश्चंस भी सॉल्यूशंस भी दे दिया। क्वेश्चंस का जो सीबीएसई ने पूछा वो बच्चे सेटिस्फाइड भी हुए, मिलाएं, बहुत अच्छा स्कोर भी आ रहा है। चलिए रिजल्ट भी आ जाएगा,
तो बेस्ट ऑफ लक उन लोगों के लिए। अब जो हमारे बच्चे जो हैं 2022-2023 के ऑल बोर्ड्स के, उन बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप फटाफट Pracademy चैनल्स के वीडियोस को लाइक कर दीजिए, फटाफट इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। ये 3 काम तो आप जरूर करिएगा। उसके बाद कोई भी इशू, कोई भी प्रॉब्लम है तो फटाफट कमेंट कर दीजिए। कमेंट के साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है जो Pracademy क्लास 12 के नाम से, वहाँ पर जाकर के ऐड होइए। वहाँ पर PDF नोट्स, वीडियोस और तमाम सारी चीज़ हम उसके साथ वहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो आज का टॉपिक जो था वो था पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसको हमने डिस्कस किया। इससे रिलेटेड कोई भी इशू आप कमेंट्स करें। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम लोग कवर करेंगे क्वेश्चंस, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर कैपिटल अकाउंट का दोनों क्वेश्चंस, वहां पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम दोनों कॉन्सेप्ट को वहां सॉल्व करेंगे। तो टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय वीडियो। दिस इज प्रणव गॉड साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए Pracademy। सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय, टाटा, लव यू, टेक केयर।